मैंने अब 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो मेरे नज़दीक थोड़े से चैलेंजिंग थे। हम उन्हीं 2 क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये तो मोस्ट रिपीटेड है। आई डोंट इवन आई थिंक आई नीड टू राइट इट डाउन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट structural formula. Okay, A and B are structural isomers with molecular formula C5H10O. Fine. They are both straight chain molecules with only one functional group. Okay. Table 5.1 describes observations when separate samples of A and B are added to different reagents. Fine. Okay, ये A है और ये है हमारे पास B। 2,4-DNPH। ओके, जब हम 2,4-DNPH ऐड करते हैं इसका क्या मतलब है कि हम कार्बोनाइल ग्रुप चेक करें कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है हमारे सिलेबस में, क्या है, एक है हमारे पास अल्डेहाइड है, दूसरा है हमारे पास कीटोन है। तो हमने ये चेक करना है क्या इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। ए और बी दोनों में दे ऑरेंज पीपीटी दे रहे, इसका क्या मतलब है इसमें अल्डेहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसने टोलेंस रिएजेंट ऐड किया। टोलेंस रिएजेंट कंफर्म करता है कि ये इसमें अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। ए के अंदर सिल्वर मिरर बन रहा है और बी के अंदर सिल्वर मिरर नहीं बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि ए के अंदर अल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ए के अंदर अल्डिहाइड प्रेजेंट है और बी के अंदर यकीनी तौर पे कीटोन प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, अल्कलाइन I2 एक्वस आइडोफॉर्म टेस्ट का पूछ रहा है। अगर ए के अंदर वो कह रहा है कि नो रिएक्शन, इसका मतलब है कि कार्बन के सेकंड बॉन्ड पर यूं नहीं है और बी में भी नहीं है। ओके, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। ऑब्वियसली कार्बोनाइल होगा। ये तो अभी तक आसान चल रहा है क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी इन द बॉक्सेस। ए का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने बताना है। ए का स्ट्रक्चर किस तरह बताएंगे कि हमें सबसे पहले पता है कि 5 कार्बन है, हम 5 कार्बन पूरे कर लेते हैं, 3 4 5। अब इसने हमें बताया कि 2,4-DNPH प्रेजेंट था, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड या कीटोन है। सिल्वर मिरर बन रहा है, इसका क्या मतलब है कि आखिरी कार्बन के ऊपर यूँ होगा और 3 4 5 और अल्कलाइन आयोडी पे नो रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब है ये यूँ हो गया। अच्छा, अब बारी आती है बी की। इसमें बताया कि एल्कोलाइन I2 इसमें रिएक्शन नहीं कर रहा, टोलेंस भी नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है कि खाली ये कीटोन है। तो 1 2 3 4 5 अगर हम सेकंड पे करते हैं तो, या फिर इस साइड सेकंड पे करते हैं तो अल्कलाइन आयोडो फॉर्म पॉजिटिव हो जाता है। नो वी आर फोर्स टू पुट दिस डबल बॉन्ड O इन द सेंटर ऑन द थर्ड कार्बन। ये हमारे पास कीटोन बन गया। इन्होंने नेम्स नहीं पूछे, वरना मैं नेम्स ही बता देता। अब देखें कि 1 2 3 4 5 यानी प्रॉपर नल है। अगर आप नेम्स लिखेंगे ना तो एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और इसका फ़ायदा, लेकिन एग्जाम में ना लिखिएगा। इसमें क्या है 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, पेंट 3 ऑन, सही है, पेंट 3 ऑन। ओ पेंटानल है ना, सॉरी पेंटानल। फाइन। नो हमारा है सी इज़ द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ए एंड बी। सी इज़ अ स्ट्रेट चेंज्ड and has 2 functional groups. Fine, it has 2 functional groups. C shows one type of stereoisomerism. Fine. Table 5.2 describes observations with separate samples of C are added to different reagents. Fine. इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही होगा ना। ओके, ये होगा C5H10O। ओके, यहाँ पे ठीक है, हम ये स्ट्रक्चर तो बना लेते हैं ना, 1 2 3 4 5। अब इसको कर लेते हैं मॉडिफाई। ओके, 2,4-DNPH उसने कहा प्रेजेंट नहीं है यार, तो ना तो ये कीटोन है ना फिर ये अल्डिहाइड है। फाइन। इसमें लिखा हुआ है Br2 ऑरेंज 2 का ज़्यादा हो रहा है, या तो डबल का बॉन्ड आगे दरमियान में आएगा या फिर आखिर में आएगा। ओके, एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और अल्कलाइन I2 भी प्रेजेंट। इसका मतलब है कि सेकेंड बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड O तो नहीं हो सकता क्योंकि अल्डिहाइड नहीं है ना कीटोन है, तो ये इट हैज़ टू बी OH, जिसको फर्दर अगर आप
हीट अंडर डिस्टिलेशन करेंगे तो आपके पास अल्डिहाइड आ जाएगा। अल्डिहाइड के बाद आपको पता है टू NaOH में रिएक्ट करेंगे तो CH3 बन जाएगा, ब्ला ब्ला, वो जो मैंने आपको सारा सिखाया वैसा हो जाएगा। और डबल बॉन्ड जो है और वन टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म इट हैज़ टू बी एट द लास्ट। अगर हम सेंटर में यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे मैं करूँ ना, अगर यहाँ पे करूँगा तो इसके सिस ट्रांस बन जाएगा और वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कंडीशन दे दी है। ओके, वन द टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म शोन बाय द मॉलिक्यूल C। कौन सी उसने हमें स्टीरियोआइसोमेरिज्म दी है? अच्छा, यहाँ पे चेक करें कि एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है OH और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है। ये ऑप्टिकल हो गया हमारे पास, ये बस याद रखना आप लोगों ने। ओके, अच्छा आगे अभी ख़त्म नहीं हुआ, माय गॉड। ओके, D रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म E एंड वाटर। फाइन, द स्ट्रक्चर ऑफ E इज शोन इन अ फिगर। ठीक है, स्ट्रक्चर भी दे दिया। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन E, ये तो ऑब्वियस एस्टर है, अभी तक आसान है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन D रिएक्ट्स विद E। ओके, अगर D ने E से रिएक्ट किया है तो E बना है और वाटर बना है। इसका क्या मतलब है कि इट हैज़ टू बी, अगर आपके पास D रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म E, एंड अगर आपके पास एस्टर बन रहा है और प्लस आपके पास वाटर बन रहा है, इट मीन्स कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स थे उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, यस, एक आपके पास अल्कोहल होना चाहिए। फाइन, अभी तक कितना ब्रेक डाउन हो गया हमारे पास। व्हेन D रिएक्ट्स टू फॉर्म E, ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ D इन द बॉक्स। ठीक है, ओके, ठीक। अब इसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एक ही में प्रेजेंट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अब ये चेक करें कि अगर आपका बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो आपको पता है कि वो बॉन्ड OH एक साइड पे होगा और एक साइड पे ये डबल बॉन्ड O कार्बन, ये OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और ये यूँ हो जाएगा सेम, ये सेम, ये यूँ और ये यूँ। फाइन, और जब इसकी कराएंगे ना, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो क्या एज अ कैटलिस्ट, तो ये OH यहाँ से जो आपका पास OH है ना उसमें से H चला जाएगा और इसमें से OH चला जाएगा, ये वापस ज्वाइन हो जाएगा और ये सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। इससे क्या मतलब है, कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हो गया एस्टेरिफिकेशन। मैं कंफ्यूज था इसको। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अगर तो आपके पास वाटर बन रहा है ना, रिमूवल ऑफ समथिंग, इट मीन्स इट कैन बी कंडेंसेशन। या लो बस याद कर लें। ओके, अगर वाटर बना तो कंडेंसेशन भी लिख सकते हैं और एस्टेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है या फिर अभी तक चल रहा है। अल्लाह अकबर, ये ख़त्म होने की मूड में नहीं है मेरे ख्याल में। ओके, लेट्स सी अब ये क्या कहता है। टू डिफरेंसेस इन ऑब्जर्वेशन अबव 1500 cm ऑफ द इंटरनेट स्पेक्ट्रम ऑफ D कंपेयर टू E। D को कंपेयर E से करना है, ये तो सिंपल है। ये अभी मैंने कराया भी नहीं है लेकिन है भी ये सिंपल, ये हम लेटर ऑन करेंगे, ज़रूरत होता तो मैं कर लेता, मतलब बहुत आसान है। पीक्स अब आप लोगों को मुझे आईडी नहीं, आप लोगों को आती है नहीं क्योंकि मैंने कराई नहीं है तो मैं अभी भी नहीं एक्सप्लेन करा। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा, सेम रिएक्शन, सम रिएक्शंस ऑफ द कंपाउंड G आर शोन। G आपके पास गिवन है, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3 और रिएक्शन 4। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास है ना टोलेंस रिएजेंट और एक है आपके पास फेलिंग्स रिएजेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो दोनों हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। ठीक हो गया। ओके, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 1। ओके, अब चेक करें कि आपके पास OH चेंज हुआ है COH में। इसका क्या मतलब है कि आपके पास पीछे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, OH चेंज हुआ है इसके अंदर। इसका मतलब है कि हीट अंडर रिफ्लक्स हुआ है और आपके पास K2Cr2O7 हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अभी मैंने आपको बताया स्टेट द रीजेंट्स एंड कंडीशंस K2Cr2
O7 पीछे एसिडिफाइड लिख दें, ठीक है, और हीट अंडर रिफ्लक्स ये लाजमी है, तभी दो नंबर है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि पहले अल्डिहाइड ही बनता है, फिर दोबारा वो वाटर में दोबारा कंडेंस होता है, दोबारा उसकी ऑक्सीडेशन होती है, दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है हीट अंडर रिफ्लक्स के अंदर, तभी तो आपके पास COH है। अगर आपके पास CHO आ जाता, अल्डिहाइड आ जाता, तो हीट अंडर डिस्टिलेशन यहाँ लिख देते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड H फ्रॉम रिएक्शन 2। इसने Na रिएक्ट करवाया है OH के साथ। ये तो हमें ज़ुबानी कलामी भी अब याद है कि यूं और ONA आपके पास जो अल्कोहल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। स्टेट व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन रिएक्शन 3। टोलेंस रिएजेंट है, ओके, इसने ओके, एक मिनट, क्या किया इसने, इसको जब आपने डाला है अल्डिहाइड के अंदर टोलेंस रिएजेंट को, इसने ऑक्सीडेशन की है, ये चेक करें, ओके, ये अल्डिहाइड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन हुई है, टोलेंस रिएजेंट वर्क की है, उसको ऑक्सीडाइज कराया टोलेंस रिएजेंट ने इसको इसमें, इसका मतलब है कि ये सिल्वर मिरर बनाएगा। अब कुछ बच्चे होंगे कि आपने नोट्स में क्यों नहीं लिखा हुआ कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, इट इज़ कॉमन सेंस। आगे गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय द रिएक्शन, गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय रिएक्शन 4। रिएक्शन 4, ओके, रिएक्शन 4 के अंदर क्या हो रहा है कि H2SO4 हो रहा है, हीट अंडर रिफ्लक्स हो रहा है, ओके। ये तो मैं पिछले क्वेश्चन में करके आए। इसका क्या मतलब है कि जो चीज़ यहाँ से OH रिमूव किया गया है तो यहाँ से H रिमूव किया गया है और इसको ज्वाइन किया गया है, तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे उसने ना कहीं H2O नहीं लिखा, वैसे होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता था, क्योंकि अब इसने H2O शो नहीं किया तो मैं भी कंडेंसेशन ही लिखूँगा, मैं एस्टरिफिकेशन ही लिखूँगा। जितने हमें बताया जाए हम उसी को फॉलो करते हैं, ये नो एग्जामिनर बाद में कट करते हमारे मार्क्स। G, ओके, G है और J है, ओके। आपके पास जो G है उसके अंदर आपके पास अल्डिहाइड है और इधर भी अल्डिहाइड है। नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शोन बाय G एंड H, ओके। आपके पास ये पार्ट सेम है और ये वाला पार्ट भी सेम है। ये जो OH ग्रुप है और ये जो OH ग्रुप है चेंज है, यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज। इसका क्या मतलब है, ये पोजीशनल आइसोमर हो गया। मैंने बताया था ना, चेन, पोजीशनल, फंक्शनल। पोजीशन में फंक्शन ग्रुप की प्रेजेंट चेंज हो जाती है और फंक्शनल के अंदर आपके पास क्या होता है कि एक ही फार्मूला से दो आगे फंक्शन बन जाते हैं, साइक्लोअल्केन भी बनता है और अल्कीन भी बन जाता है। यहाँ पे खाली OH की चेंज है तो पोजीशनल हो गया। स्टेट 1 केमिकल टेस्ट दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन G फ्रॉम J, गिव द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विद ईच कंपाउंड टेस्ट। और अच्छा, हमें ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें, सेकंड कार्बन पे OH आया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अगर तो आप इसके साथ हीट अंडर डिस्टिलेशन करते हैं, ओके, अच्छा, इसके अंदर अगर आप NaOH डालते हैं प्लस I2 डालते हैं एक्वस और प्लस हीट अंडर डिस्टिलेशन करते हैं, हीट अंडर डिस्टिलेशन, अब होगा ये कि आपके पास ये जो अल्कोहल है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, आप हीट एंड डिस्टिलेशन पूरा ना लिखें, अगर आप लोग इतना भी लिख देते हैं ना I2 तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप रिएक्शन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया कि 2 मार्क्स, अगर 3 मार्क होता तो हम ज़्यादा देते। ओके, यहाँ तक भी इनफ है। अगर NaOH प्लस I2 ऐड करेंगे, ये चीज़ आपके पास एक H ख़त्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब क्योंकि ये सेकंड कार्बन पे यूँ आ गया, ये आपके पास अब आयोडो फॉर्मेशन देगा। और आपको पता है कि अगर इसके साथ अगर आपके पास NaOH प्लस I2 हो और प्लस आपके पास ये हो, आपके पास CHI3 बनता है, NaI बनता है और NaI बनता है प्लस H2O बनता है, प्लस आपके पास इस साइड से अब आ जाएगी चीज़ें सारी। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि ये G नहीं, आपके पास J जो है ये येलो PPT देगा और ये नथिंग। सही हो गया। आगे आ जाते हैं,
इन द रिएक्शन स्कीम बिलो G and J आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड K। सही है। ओके ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तकरीबन सेम चीज़ उसने रिड्यूस की है। काय के लगता बनेगा स्टेट। ओके रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के 3 4, अच्छा 4 आ गए, 1 2 3 4, और ये OH आ गया, इधर से भी OH आ गया। अच्छा यहाँ से अगर आप OH रिमूव करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, आपके पास क्या होगा 1 2 3 4, ये यूँ आ जाएगा और ये भी यूँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये OH इस साइड से भी रिमूव हो गया ना, इस साइड से हाइड्रोजन रिमूव किया हमने। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है। अब क्या होगा 1 2 3 4, अब क्या होगा कि 1 2 3 1,3 ब्यूटाडाइन, क्योंकि अब ब्यूटाडाइन इसलिए लिखा है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। सही हो गया, आगे आ जाए। ओके P एंड Q और रिजल्ट्स बताने। Br2 सिलेक्ट करेगा, नो, कोई ऐसा रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा जिसमें रिएक्ट करेगा, नो, ये नो, और Q से यस, क्योंकि अब चेक करें ये कीटोन है, कीटोन 2,4-D NP रेड ऑरेंज PPT दे देगा, यस। ये इसमें अगर लिखना हुआ तो रेड ऑरेंज PPT। सही है। एक्वा सोडियम कार्बोनेट, यस वेरी मच यस। ये तो आपके पास यहाँ पे इसकी वजह से एफर्वेसेंस होगी ना, एफर्वेसेंस, ठीक है, और रिजल्ट विद Q, नो। ठीक हो गया। ओके नेक्स्ट। ओके ओके द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड L इज रिजल्ट ऑफ कंपाउंड L इज शोन आर रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन। सही है। आज रिड्यूस द फुल स्ट्रक्चर ऑफ L। सही है। ओके अब क्योंकि हमारे ये है नहीं तो अब इसको हम कर नहीं रहे, आगे आ जाते हैं। डबल बॉन्ड है इन आर ग्रुप, L विथ हॉट कंसनट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। ये हमने इसकी केस 1 केस 2 केस 3 पढ़े थे। अगर तो आपके पास ये याद है ना, केस 1 के अंदर अगर यूं हाइड्रोजन और यूं कार्बन था, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। अगर आपके पास ये 2 हाइड्रोजन हो तो ये CO2 + H2O में जाता है, इससे पहले ये मीथेनोइक एसिड में जाता है। अगर आपके पास कोई भी ना हो, दोनों साइड पे डबल बॉन्ड हो, कार्बन फिर कार्बन हो, और वो कीटोन में चला जाता है। सही हो गया। अभी हमने आगे पढ़ना भी क्वेश्चन। L हॉट कंसनट्रेटेड 4 2 प्रोडक्ट्स उसने बनाए हैं। नेम एम ओके 4 कार्बन 5 6, ये तो हेक्सानोइक एसिड हो गया। ओके लास्ट पार्ट, यूज द इंफॉर्मेशन इन D टू डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ L। ठीक। अच्छा अब आप देखें कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ L निकालना है ना, तो अब आप देखें कि जैसे अब मैंने को बताया था कि अगर आपके पास ये यूं हो, सही है। अब इतना सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 आ गया, तो अब आपको पता होना चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया। अब आप चेक करें कि ये आखिर में COOH आया है, इधर भी COOH आया है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक साइड पे था हाइड्रोजन, एक साइड पे आपके पास आ जाता है दूसरा प्रोडक्ट, और वो कितना आएगा 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास C5। ओके 2 3 4 5 6 7 H7 और 2, एक साइड पे भी आ गया हाइड्रोजन, इस साइड पे आ गया आपके पास कार्बन। तो ये कितने आते हैं 4 5, तो ये आपके पास आ गया HC5। हाइड्रोजन कितने आए आपके पास 8 9 10 11।
आई होप यही आए हैं। अच्छा आपके पास ये 10, 11, 12 C12 हो गया। हाइड्रोजन कितने आए? हाइड्रोजन आए आपके पास 18 आए, और ऑक्सीजन आपके पास आ गए, यहाँ पे भी तो आ रहा है ना आपके पास, और 2 नहीं आ रहा। ये हो गया, और 2 आ रहा है आपके पास आखिर में। लेट मी कंफर्म। C5H20O2। ओके, आई थिंक हमने हाइड्रोजन मिस किए हैं। हाइड्रोजन कहाँ पे? एक मिनट। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे कर लेते हैं हम ब्रेक डाउन। यहाँ पे आ गया आपके पास हाइड्रोजन, 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 2, 4, 6। फाइन। एक, 2, 3, 4, 5। ओके, C5, 2, 4, 6, H6, और एक और चीज़ आएगी। ओ आई गॉट इट। हमने ये ऊपर वाले तो काउंट ही नहीं किया ना। ये 11 + 7 और कितना हो गया 18 प्लस 2 ऊपर वाले, ये हो गए 20 हाइड्रोजन्स। तो कार्बन कितने आपके पास? 10, 11, 12 कार्बन आए। हाइड्रोजन आपके पास 20 आ गए, ऑक्सीजन आपके पास 2 आ गए। C12H20 और 2। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट था, पर इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन आए वो वेटेज से निकल जाते हैं। अगर आपने कर लिए वेल एंड गुड, नहीं किया थोड़े से रूल्स जो हैं उनको कॉल आउट करें और फिर करें, क्योंकि अब हमने ना पार्ट D स्किप करके आए हैं। वो मैंने आप लोगों को कराया नहीं था, इसलिए इस पार्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोगों से हो जाना चाहिए था इस पॉइंट तक। ये भी जब हम वो वाला पार्ट कर लेंगे तो उसको दोबारा करेंगे। अब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है, और अब हम इंशाल्लाह इसके अलग से वीडियोस में अलग से अपलोड करूँगा, और इसके बाद फिर हम फिज़िकल पे आना और इनऑर्गेनिक कंप्लीट करनी है। फिर आखिर में थिंक एनालिटिकल करेंगे, जिसमें हम ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला। सबसे आसान है, सबसे आखिर में करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।